दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। क्लास 10th आज हम वर्कशीट 76 में रिवीजन करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है NCERT में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 22 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे रिएक्शन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं विद मल्टीपल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। एसिड प्लस मेटल। एसिड कभी भी, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। H2 लिबरेट करेगा और आपका मेटल कुछ भी हो सकता है, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है। HCl व्हेन रिएक्ट विद जिंक तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए दिखाई गई है। एसिड मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमारा एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा? तब बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि अगर आपका एसिड किसी कार्बोनेट, बहुत सिंपल है, अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ पे रिएक्शन से समझाने की कोशिश की गई है। अगर HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होगी। HCl हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेन है और वाटर लिबरेट होगा। एसिड और बेस, अगर हम एसिड प्लस बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये एक बेसिक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। NaCl सोडियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनता है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। बात करते हैं बेसिस की। तो बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंक ऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन लिबरेट होगी। बेस अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या होता है? नो रिएक्शन। एसिड और बेस को, और एसिड बेस प्लस एसिड हम रिएक्ट करेंगे तो सेम अगेन एसिड बेस करो या बेस एसिड करो, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। NaOH और HCl को रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर लिबरेट होगी। इसी तरीके से बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हम लेंगे, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो कार्बोनेट बनाता है और वाटर लिबरेट होती है। ये कुछ बेसिक रिएक्शंस थी। अब हम थोड़ा सा कुछ टिप्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस। अगर आपको चेक करना है कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो आपको एक बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाना होगा उसके पास। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, जब आप उसके पास आग लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बर्न करता है विद द पॉप साउंड। एक पॉप की आवाज़ आएगी, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि उसमें हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड। अगर आपको चेक करना है किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है तो पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर, आप इसको लाइम वाटर से पास करिए। इट टर्न्स द वाटर मिल्की, और ये वाटर को मिल्की कर देगा, उसका कलर दूधिया हो जाएगा। मिल्कीनेस डिसअपेयर व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। और ये जो दूध का कलर है, मतलब मिल्कीनेस है, वो डिसअपेयर हो जाएगा अगर हम उसमें से एक्सेस ऑफ CO2 निकाल देंगे, पास कर देंगे। अब देख लेते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे आज आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, 4 रिएक्शंस दी गई हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। व्हाट हैपन व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। एग सेल को, अंडे के सेल को अगर हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो क्या होगा? इसी तरीके से सारे ही आपके एसिड बेस, रिएक्शन बेस 10 क्वेश्चन है जिन्हें आपको डिटेल में करना है। तो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है टाइम पे। में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस दी गई हैं इन्हें कंप्लीट करना है। सोडियम कार्बोनेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl। ठीक है, तो ये चारों रिएक्शन को एक एक करके देख लेते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट में HCl ऐड करते हैं तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा लिखनी है क्लास 10, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग करना सिखा दिया गया है, तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरे में बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर आपका बनने वाला है। ठीक है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है एसिड प्लस बेस का, ये एसिड प्लस बेस वाली रिएक्शन है। CuO यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस आपका HCl रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ये है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जिंक यानी मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट करे, ये मेटल है और ये बेस है, जिंक प्लस NaOH रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये कंप्लीट था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके भी सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाट हैपन व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। अगर एग शेल को नाइट्रिक एसिड में ऐड किया तो क्या होगा। द एग सेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें। व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग शेल विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यानी कैल्शियम कार्बोनेट नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा, यानी ये एग में होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग शेल प्लस नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन होने वाली है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे चैनल है, उसको ज्वाइन करेंगे, सारे सॉल्यूशन आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। How will you test a gas which is liberated when HCl acid react with an active metal? क्या होगा अगर हाउ विल वी यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करोगे कि गैस लिबरेट हो रही है HCl एसिड, अगर हमारा एसिड रिएक्ट हो रहा है मेटल के साथ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एसिड रिएक्ट होगा मेटल के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो उसमें लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करते हैं, विद द बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर केमिकल फिल है उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, तो जो बर्निंग कैंडल है वो जलेगी। इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, पॉपिंग साउंड के साथ कैंडल बर्न होगी। इट कैन बी कंक्लूड, इससे ये पता चलेगा कि उसमें जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये कंप्लीट हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन 4 में बोला है व्हाट इमीडिएट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। अगर हमारा डाइल्यूट HCl ऐड होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा। When dilute HCl which is an acid added to sodium carbonate a strong base, the neutralization reaction occur, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। वी गेट ब्रिस्क एफर्वेशन ऑफ CO2 गैस। हम CO2 गैस कैसे चेक कर सकते हैं, HCl जब इसका रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होने वाला है। तो हर सॉल्यूशन के साथ आपको इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। इक्वेशन गिव्स यू प्लस पॉजिटिव मार्क्स। क्वेश्चन 5 में बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। जिंक क्या है, जिंक एक मेटल है। अगर हम जिंक को ऐड करते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, एक मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। When dilute hydrochloric acid is added to granule zinc placed in a test tube, ग्रेन्यूल क्या है, चूरा है जिंक का। अगर हम इसे टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, इसके अंदर HCl है और इसके अंदर हमने चूरा डाल दिया जिंक का, तो क्या होगा। प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व विद बबल्स। इसके अंदर एक गैस बनेगी जो कलरलेस होगी, यानी उसकी कोई कलर नहीं होगी, ऑर्डरलेस होगी मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। ऐसी गैस बनने वाली है विद द बबल्स, और उसके साथ बबल्स भी ऊपर आएंगे। द केमिकल रिएक्शन, अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन लिखें तो वो जिंक
प्लस HCl, जिंक क्लोराइड बनेगा और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग कैंडल, जो पॉप साउंड के साथ जलती है। क्वेश्चन 6 में बोला है वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल। बोल रहे हैं कि हम पिकल्स को, अचार को या दही को कॉपर या ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखते। पिकल एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल बिकॉज व्हेन दे आर केप्ट इन कॉपर और ब्रास यूटेंसिल, कर्ड और पिकल रिएक्ट विद कॉपर एंड ब्रास। अगर हम इसे इन बर्तनों में रखेंगे तो वो रिएक्शन टेक प्लेस होगा और रिएक्शन कर जाएंगे इनके साथ। दिस रिएक्शन विल बी इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, टॉक्सिक सॉल्ट्स बन सकते हैं जो हेल्थ के लिए हानिकारक होंगे, विच में बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन के लिए वो सेफ नहीं होंगे, एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसलिए हम इन बर्तनों में इनको स्टोर नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 में बोला है ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन बिकम कलरलेस। पहले मिल्की हो जाता है और फिर कलरलेस हो जाता है। एक्सप्लेन वाई। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन द एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पास करते हैं लाइम वाटर से, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम पास करेंगे तो क्या करेगा ये, इट टर्न्स मिल्की फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे ये इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट इसका कलर हो जाएगा मिल्की, और ये वाटर रिलीज करेगा एंड प्रिसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा है लाइम वाटर, इसको हम लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा लाइम वाटर है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना के मिल्की हो जाएगा। अगर हम इसको देखें आगे, एंड दे बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम यहाँ से एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दें तो ये वापस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा जो कि सॉल्यूबल होगा। ये जो सब्सटेंस बनेगा ये क्या होगा, सॉल्यूबल होगा वाटर में। तो यहाँ पे 2 केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, एक लाइम वाटर से मिल्की होना कैल्शियम कार्बोनेट वाली, और दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने पे जो बाइकार्बोनेट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। जिंक मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा, तो बार बार हमने ये क्वेश्चंस को देख लिया कि HCl मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्वेश्चन 9 में बोला है अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक जिसके अंदर कोई कलर ना हो, जिसके अंदर कोई स्मेल ना हो, ऐसी गैस निकलती है। उस गैस का नाम क्या है, उस गैस का नाम CO2 है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 में बोला है व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस और सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी अगर एसिड रिएक्ट करेगा प्लस बेस से तो बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि कभी भी एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड कंबाइंस विद हाइड्रोजन आयन एंड बेस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। तो HCl प्लस NaOH, सोडियम क्लोराइड और वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एसिडिटी होती है तो स्टमक एसिड हो जाता है, और उसमें जब इनो ऐड करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल फॉर्मेशन होता है। तो ये आंसर नंबर 10 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 76 साइंस की। सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।